दोस्तों, आज हम आपको किशोर दा के एक ऐसे कारनामे के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कारनामा सिर्फ किशोर कुमार ही कर सकते हैं और ऐसा करना और किसी के बस की बात नहीं है। ये किस्सा जुड़ा है R.D. बर्मन और किशोर कुमार से, जो फिल्म आपकी कसम के दौरान हुई एक घटना पर आधारित है। फिल्म आपकी कसम 1974 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, संजीव कुमार और मुमताज़। इस फिल्म में टोटल 6 गाने थे जिनको किशोर दा और लता जी ने गाया था। इस फिल्म में संगीत दिया था R.D. बर्मन ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म आपकी कसम के डायरेक्टर थे जे ओम प्रकाश और यह उनकी पहली हिंदी फिल्म थी जिसे वो डायरेक्ट कर रहे थे। क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का बजट बहुत सोच समझकर प्लान किया था। इस फिल्म के एक ख़ास गाने की रिकॉर्डिंग का जायज़ा लेने जब जे ओम प्रकाश रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि स्टूडियो के अंदर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। वहाँ कई लोग थे जिनकी रंग बिरंगी और अजीबोगरीब कपड़े देखकर वो हैरान रह गए। तभी उनकी नज़रें R.D. बर्मन पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़े। R.D. बर्मन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और बिना किसी देरी के उन्हें अपने केबिन में ले गए। केबिन में R.D. बर्मन ने जे ओम प्रकाश से कहा कि जय जय शिव शंकर गाने के बजट को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर जो लोग आपने देखे हैं वो भी इस गाने का हिस्सा होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जिस किस्से की हम बात कर रहे थे वो आपकी कसम फिल्म के गाने जय जय शिव शंकर से जुड़ा है। जय जय शिव शंकर, माता लगे न कंकर। चलिए वापस इस किस्से पर आते हैं। बजट बढ़ाने की बात सुनते ही जे ओम प्रकाश ने R.D. बर्मन से कहा, क्या तुम पागल हो पंचम? उन्होंने हैरानी और चिंता के मिले जुले स्वर में कहा, बजट लगभग दोगुना हो जाएगा। लेकिन R.D. बर्मन ने जे ओम प्रकाश को भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत करो, ये गाना बहुत बड़ा हिट होगा। और बहुत समझाने के बाद जे ओम प्रकाश मान गए और इस गाने के बजट को उन्होंने 50,000 कर दिया। और जाते जाते उन्होंने R.D. बर्मन को ताना मारते हुए कहा कि क्या यार 50,000 खर्च करा दिए। आखिरकार फाइनल रिकॉर्डिंग का दिन आया। स्टूडियो में एक अलग ही रौनक थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें गूंज उठीं। दोनों अपनी चमकदार मुस्कानों के साथ अंदर दाखिल हुए। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले का माहौल थोड़ा आरामदायक था। निर्देशक ने सबको चाय पीने का न्योता दिया। किशोर दा अपनी मस्ती भरी शैली में चाय का कप हाथ में लेकर R.D. बर्मन को बार बार बुला रहे थे। अरे पंचम, आओ ना, चाय का मजा लो। लेकिन R.D. बर्मन बार बार किशोर दा की बात को टाल रहे थे। किशोर कुमार ने तेजी से अपनी चाय खत्म की और लता जी से रिकॉर्डिंग रूम में इंतजार करने को कहा। उन्होंने तुरंत R.D. बर्मन से अकेले में मुलाकात की। कमरे में सन्नाटा था, माहौल में गंभीरता घुली हुई थी। किशोर दा ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ पंचम? R.D. बर्मन ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। उन्होंने बताया कि किस तरह निर्देशक उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे और बार बार ताना मार रहे थे कि क्या यार 50,000 खर्च करा दिए। किशोर दा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उनकी परेशानी को समझा। वह जानते थे कि यह केवल संगीत का सवाल नहीं था, बल्कि उनके दोस्त की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का भी मुद्दा था। किशोर दा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं पंचम, इसे जाने दो, चलो हम रिकॉर्डिंग शुरू करें। उनकी मुस्कान में आत्मविश्वास और समर्थन की झलक थी, जो R.D. बर्मन के चेहरे पर भी सुकून ले आई। फिर जय जय शिव शंकर गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग शुरू हुई। स्टूडियो में एक अलग ही ऊर्जा थी। संगीत और गायकी का तालमेल बेमिसाल था। किशोर दा और लता जी ने अपनी आवाज़ों से गाने में जान डाल दी। जैसे ही गाना अपने अंतिम चरण में पहुंचा, किशोर दा ने अचानक गाने में कुछ नया जोड़ दिया। उनकी आवाज़ गूंज उठी, अरे बजाओ बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 खर्चा कर दिए। अरे बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ 50,000 खर्चा कर दिए। अरे बजाओ 50,000 खर्चा कर दिए। अरे बजाओ 50,000 खर्चा कर दिए। अरे ईमानदारी से। रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई क्योंकि किशोर दा ने म्यूज़िक की ट्यून पर इन शब्दों का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से किया था कि सबको लगा ये गाने का ही हिस्सा है। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ
R.D. बर्मन रिकॉर्डिंग रूम की ओर भागे। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि लता जी और किशोर दा एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी की गूंज पूरे स्टूडियो में फैल गई। जब डायरेक्टर जे ओम प्रकाश ने यह गाना सुना तो वह दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अतिरिक्त हिस्से का क्या किया जाए। उन्होंने तुरंत R.D. बर्मन से इसे एडिट करने का अनुरोध किया, लेकिन किशोर दा ने आत्मविश्वास से कहा, इससे गाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन उन्होंने किशोर दा की बात मान ली। आखिरकार जब फिल्म आपकी कसम रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मच गया और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और गाने के उस हिस्से ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया। अरे बजाओ ईमानदारी से बजाओ। अरे बजाओ 50,000 खर्चा कर दिए। अरे बजाओ 50,000 खर्चा कर दिए। अरे बजाओ 50,000 खर्चा कर दिए। अरे ईमानदारी से। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना किशोर दा से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।